नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानवर्धक चैनल में। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। जीवन में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल किसी भी संवेदनशील मनुष्य के हृदय में कभी ना कभी अवश्य उठता है। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयों का आना और संघर्षों का सामना करना अपरिहार्य है, परंतु अच्छे लोग अक्सर यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह सब उनके साथ ही क्यों होता है। बुद्ध ने कहा है कि यह हमारे कर्मों का चक्र है जो समय के साथ अपना प्रतिफल अवश्य देता है। कठिन परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर अडिगता और दृढ़ता को प्रबल करती हैं। हम अपने आसपास ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखते हैं जो स्वभाव से अत्यंत सज्जन और मददगार प्रतीत होते हैं। वे सभी के प्रति सौम्यता और सहृदयता का व्यवहार रखते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि ऐसे भले लोग जो परोपकार के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं अक्सर दुख और कष्ट का अधिक सामना करते हैं। इसके विपरीत स्वार्थी और चालाक लोग संपन्नता और सफलता के शिखर तक पहुंचते नजर आते हैं। ऐसे में परमात्मा की न्यायप्रियता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक हो जाता है। इस वास्तविकता के बीच मन में यह सवाल उठता है कि हमें क्या मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हमें भी स्वार्थी बन जाना चाहिए? ऐसे विचार मनुष्य के अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं और उसे सत्य की राह से विमुख कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस गुत्थी के वास्तविक कारणों को समझें और उनके समाधान तक पहुंचें। आज की कथा इसी गूढ़ सत्य को उजागर करने का प्रयास करेगी। यह कहानी 5 ऐसे मार्गों को सामने लाएगी जिनके माध्यम से आप न केवल शुभ कर्म कर पाएंगे, बल्कि सुखद और संतोषप्रद जीवन का आनंद भी ले सकेंगे। कथा का प्रारंभ। एक छोटे से गांव में मोहन नामक एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे और पत्नी गृहस्थ जीवन का संचालन करती थी। मोहन के माता पिता अब इस संसार में नहीं थे, इसलिए परिवार की समस्त जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। उसकी पत्नी घर के कार्यों के साथ साथ दूध बेचकर परिवार की आर्थिक मदद करती थी, जबकि मोहन दिन भर पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का श्रम साध्य कार्य करता था। मोहन न केवल मेहनती था, बल्कि अत्यंत परोपकारी भी था। यदि गांव में कोई भी व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह अपने काम को छोड़कर भी उनकी सहायता करने को तत्पर रहता। उसके जीवन का मूल सिद्धांत था, यदि मैं दूसरों की मदद करूंगा तो ईश्वर मेरी सहायता करेंगे और मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। वह अपने इस विश्वास को जीवन का आधार मानकर चलता था। हालांकि उसकी पत्नी इस बात को लेकर अक्सर चिंतित रहती थी। वह मोहन से कहती, पहले अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर तुम हर किसी की मदद करने में लगे रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? पत्नी की बातों से मोहन का हृदय व्यथित हो जाता, लेकिन वह अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। उसका मानना था कि जीवन में परोपकार ही सच्चा धर्म है और इसी के माध्यम से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आगे इस कहानी में मोहन के जीवन की घटनाएं यह सिखाएंगी कि कठिनाइयों के बावजूद परोपकार का मार्ग कैसे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। मोहन और उसकी पत्नी के बीच अक्सर खटपट हो जाया करती थी। असहमति का मुख्य कारण यही था कि मोहन दूसरों की मदद करने में इतना डूबा रहता था कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देता था। हालांकि ना तो मोहन ने अपने स्वभाव में कोई बदलाव किया और ना ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना कभी छोड़ा। इस कारण उनके घर में रोजमर्रा का तनाव बना रहता था। गांव के लोग मोहन के सरल स्वभाव को बखूबी समझते थे और अक्सर उसका अनुचित लाभ उठाते थे। छोटे मोटे काम जो वे स्वयं कर सकते थे उन्हें भी वे जानबूझकर मोहन पर डाल देते। उनकी मंशा थी मेहनत से बचना और मोहन के भोलेपन का फायदा उठाना। इसके बाद वे पीठ पीछे उसकी हंसी उड़ाते और उसे मूर्ख कहकर ताने देते। समय बीतता गया और एक दिन मोहन की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मोहन ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया। गांव के वैद्य को बुलाया, जांच करवाई, लेकिन समस्या वैद्य की क्षमता से बाहर की निकली। वैद्य ने सुझाव दिया कि पत्नी को शीघ्र नगर ले जाया जाए, जहां कोई बड़ा वैद्य उसका उपचार कर सके। वैद्य की बात सुनते ही मोहन के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे यह आभास नहीं था कि स्थिति इतनी गहन हो जाएगी। मोहन परेशान था। उसकी पत्नी इतनी कमजोर थी कि नगर तक पैदल चलकर जाना असंभव था। घोड़ा गाड़ी ही एकमात्र विकल्प था।
लेकिन मोहन के पास इतना धन नहीं था कि वह इसे किराए पर ले सके। तभी उसे अपने पड़ोसी रामू का ध्यान आया, जिसके पास घोड़ा गाड़ी थी। रामू व्यापार के लिए अक्सर नगर जाया करता था। मोहन को पूरा विश्वास था कि उसने रामू की मदद हमेशा की है, इसलिए रामू भी उसकी सहायता से पीछे नहीं हटेगा। उम्मीद के साथ मोहन रामू के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई, लेकिन रामू, जो स्वार्थ और चतुराई का पुतला था, अपनी गाड़ी देने से साफ इनकार कर गया। उसने कहा, मेरे घोड़े तो बीमार हैं, 5 दिनों से उन्होंने कुछ खाया तक नहीं। ऐसे में वे नगर तक गाड़ी खींचने के लायक नहीं हैं। लेकिन अगर तुम पैसे का इंतजाम कर सको तो मैं अपने एक मित्र से गाड़ी मंगवा सकता हूं। यह सुनकर मोहन बेहद चिंतित हो गया। उसके पास पैसे नहीं थे। क्या इसका मतलब यह था कि उसकी पत्नी की जान नहीं बचाई जा सकेगी? इसी उधेड़बुन में वह घर लौट रहा था कि उसने रास्ते में एक दृश्य देखा जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। उसने देखा कि वही घोड़े जिन्हें रामू बीमार बता रहा था, पूरी तरह स्वस्थ थे। रामू के नौकर ने उन्हें बाहर निकाला और वे खुशी खुशी दौड़ रहे थे। मोहन के मन में एक तूफान सा उमड़ पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका विश्वास और सहानुभूति दोनों का मजाक बनाया गया है। मोहन ने देखा कि वही घोड़े जिन्हें रामू बीमार बताकर टाल मटोल कर रहा था, पूरी तंदुरुस्ती के साथ गाड़ी में जोते जा रहे थे। यह देखकर मोहन कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। जब उसने उस युवक से सवाल किया तो पता चला कि रामू ने अपनी घोड़ा गाड़ी किराए पर उसे दी है। यह सुनते ही मोहन के भीतर एक गहरी टूटन महसूस हुई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे घनिष्ठ मित्र ऐसा धोखा करेगा। हालांकि यह समय भावनाओं में बहने का नहीं था। मोहन ने जल्दी से खुद को संभाला और गांव के सेठ से धन उधार लिया। वह रामू को पैसे देकर उसकी शर्त पूरी करता है, जिससे रामू अपने मित्र की गाड़ी मंगवा देता है। इसके बाद मोहन अपनी पत्नी को नगर के प्रसिद्ध वैद्य के पास ले जाता है। जब वैद्य उसकी पत्नी का इलाज कर रहे थे तो मोहन के मन में बीते समय की बातें घूमने लगीं। उसे याद आया कि जब रामू की बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और रामू गांव में नहीं था, तब उसने बिना किसी स्वार्थ के पूरी रात उसके लिए जागकर सेवा की थी। उसने रामू के परिवार का ख्याल रखा था। लेकिन आज जब उसी रामू से मदद की जरूरत पड़ी तो उसने बिना किराए के घोड़ा गाड़ी देने से भी इनकार कर दिया। कुछ समय बाद वैद्य बाहर आए और एक भयावह खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि मोहन की पत्नी को कर्क रोग, कैंसर है, जिसका कोई उपचार नहीं है। उसकी पत्नी के पास कुछ ही समय शेष था। यह सुनकर मोहन का संसार बिखर गया। वह पूरी तरह टूट गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। वैद्य की बातों ने उसकी बची हुई उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों में मोहन की पत्नी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना ने मोहन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब उसके कंधों पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके मन के सारे आदर्श और सिद्धांत चूर चूर हो चुके थे। वह सोचने लगा कि भलाई करने का कोई मूल्य नहीं है। बुरे लोग फलते फूलते हैं, जबकि अच्छे लोग संघर्षों में उलझे रह जाते हैं। धीरे धीरे उसका मन दुनिया से विरक्त होता चला गया। एक दिन उसने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़ा और बिना किसी को बताए गांव से हमेशा के लिए चला गया। वह एक बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की। बौद्ध भिक्षुक ध्यानमग्न थे। जब उन्होंने ध्यान से बाहर आकर मोहन को सुना तो उसकी आप बीती जानकर बोले, भंते, संसार से परे होना तभी सार्थक है जब मन के भीतर कोई बोझ ना हो। तुम अपने साथ पीड़ा और कड़वाहट का भार लेकर संन्यास ले रहे हो। यह तुम्हें कभी परमानंद तक नहीं ले जाएगा। संसार से भागकर शांति नहीं मिलती। शांति का मार्ग भीतर से शुरू होता है। तुम इस सोच में हो कि तुमने संसार त्याग दिया है क्योंकि तुम परमात्मा की खोज में हो, परंतु सत्य यह है कि संसार ने तुम्हें ठुकराया, इसीलिए तुमने यह राह चुनी। जब तक तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर पाओगे, और जब तुम्हारी आस्था अधूरी होगी, तब तुम्हें सन्यासी जीवन का सच्चा सुख भी नहीं मिल पाएगा। सन्यास का लाभ तभी संभव है जब हमारे भीतर परमात्मा के प्रति निर्विवाद आस्था हो। बौद्ध भिक्षुक ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था वास्तव में परमात्मा में है? मोहन ने एक गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, मुनिवर, मैंने संसार को करीब से देखा है। यहां जो बुरे कर्म करता है वही फलता फूलता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसे प्रभु केवल दुख देते हैं। ऐसे में मैं परमात्मा पर पूर्ण आस्था कैसे रख सकता हूं? भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
यदि तुम अपनी पूरी ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगा दोगे और फिर भी तुम्हें फल न मिले तो क्या तुम्हें संतोष होगा? इसलिए मैं तुम्हें जीवन के 5 मूलभूत सिद्धांत बताता हूं। इन्हें समझो और संसार में लौट जाओ। जब तुम संसार का पूर्ण अनुभव ले लोगे और अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर लोगे, तभी सन्यास का सच्चा मार्ग खुलेगा। भिक्षुक ने अपनी वाणी को शांत लेकिन सजीव बनाते हुए कहा, जब भी किसी की सहायता करो तो पहला सिद्धांत यह है कि मदद करते समय कभी किसी से बदले की उम्मीद मत रखो। ये मत सोचो कि आज तुमने उसकी मदद की है तो कल वह तुम्हारी मदद करेगा। यदि ऐसा सोचोगे तो निराशा अवश्य होगी, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद तोड़ेगा और जब उम्मीद टूटेगी तो दुख ही मिलेगा। असल में वह मदद सच्ची नहीं होती, वह हमारे भीतर छिपे स्वार्थ का एक रूप होती है। हम उसे सहायता कहने की बजाय एक व्यापार की तरह देखते हैं। इसीलिए मदद करते समय अपने लालच और बदले की भावना को त्यागना जरूरी है। उन्होंने आगे समझाया, हम अक्सर उन्हीं की मदद करते हैं जो संपन्न होते हैं, यह सोचकर कि भविष्य में वे हमें भी कुछ देंगे। लेकिन सच्ची मदद वहीं होती है जहां कोई स्वार्थ ना हो। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ओर तुम्हारा अमीर मित्र है जो तुमसे अच्छे पकवानों की मांग करता है और दूसरी ओर एक भूखी महिला जो केवल 2 रोटियों की उम्मीद करती है, तो तुम किसकी सहायता करोगे? सच्चा हकदार कौन है? भिक्षुक की बातों ने मोहन के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले हमारा नैतिक दायित्व है कि उस भूखी औरत की जरूरत पूरी करें, लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं। लोग अपने मित्रों के लिए महंगे पकवान मंगवा लेते हैं, पर किसी गरीब की भूख मिटाने को प्राथमिकता नहीं देते। दूसरी बात, सहायता करते समय लालच और स्वार्थ को कभी जोड़ना नहीं चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं और बदले में कुछ पाने की आशा रखते हैं, तो वह मदद नहीं होती, बल्कि एक सौदा बन जाती है। अक्सर हम भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर मदद करते हैं, ये सोचते हुए कि यह व्यक्ति आगे चलकर हमारा कोई कार्य पूरा करेगा। लेकिन ऐसा सोचकर की गई मदद कभी सच्ची नहीं होती। यह केवल आत्म प्रवंचना है, जहां हम अपने स्वार्थ को सहायता का नाम देकर उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही सहायता करनी चाहिए। किसी की इतनी मदद न करें कि आपकी खुद की जरूरतें और आपका परिवार कष्ट में पड़ जाए। हमारा पहला कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति है। उनकी जरूरतों को पूरा करने के बाद ही दूसरों की सहायता करनी चाहिए। कई लोग दूसरों की मदद में इतने लीन हो जाते हैं कि वे अपने परिवार को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे उनके घर में विवाद पनपते हैं और उनके संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए किसी की सहायता करने से पहले यह ध्यान रखें कि आपकी प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या हैं। इसके अतिरिक्त यह भी समझना आवश्यक है कि अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने कार्यों को छोड़कर दूसरों की मदद में लग जाते हैं और बदले में जब वे हमारी मदद नहीं करते, तो यह निराशा का कारण बनता है। इसलिए अपना कर्म सर्वोपरि रखना चाहिए। सबसे अंत में यह जान लेना चाहिए कि जो कुछ भी इस संसार में होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। हमारा काम केवल अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करना है। जो परिणाम होता है वह ईश्वर की मर्जी है। अगर कोई हमें धोखा भी दे तो इसे ईश्वर की लीला समझें। जब हमारे मन में यह आस्था और विश्वास पनपता है तो हमारी सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। इस संसार में जो भी होता है वह किसी गहन उद्देश्य के लिए होता है। वर्तमान में भले ही हमारी समझ इसे स्वीकार न कर पाए, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर हमें यह एहसास अवश्य होगा कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। इसलिए सभी शिकायतों को त्याग कर अपने कर्म करते जाओ। अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाओ। जब यह जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, तभी सन्यास का मार्ग सच्चे अर्थों में खुलता है। बौद्ध भिक्षुक ने मोहन से कहा, तुम वापस अपने गांव जाओ, अपने बच्चों की देखभाल करो, उन्हें शिक्षित करो और अपने परिवार के साथ समय बिताओ। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मोहन ने भिक्षुक को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। गांव के लोगों को पता नहीं था कि मोहन कहां गया था या क्या सीख कर लौटा है, लेकिन अगली सुबह उन्होंने मोहन के चेहरे पर एक नई चमक और संतोष का भाव देखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार भी कर्म होते हैं। इसलिए मनुष्य को बाहरी ही नहीं बल्कि अपने अंदरूनी विचारों से भी शुद्ध होना चाहिए। यही सच्चा जीवन है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।